नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी थी वो अब शायद पटरी पे आती हुई दिख रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे सुनील कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान से दिख रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में आपको ये अधिसूचना वो ज़मीन पे आती हुई दिखेगी, क्योंकि अब इतना प्रेशर सभी युवाओं ने, शिक्षक अभ्यर्थियों ने बनाया है कि अब इनके अब दिख रहा था कि पानी सर से ऊपर जा चुकी है। अब देखो कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो दुनिया में सबसे सभ्य लोगों में गिनती आती है, क्योंकि ये सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब आप उनको कितना दबाओगे? एक सीमा थी जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने बर्दाश्त के बाहर देखा तो वो सड़क पर उतर गए। अब देखो कि इसका जो है असर दिख रहा है। सड़क पर उतरने के युवाओं के आत्मविश्वास में अब बढ़ोतरी दिखेगी इससे। तो हम देखते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री जी ने कहा क्या है। तो आप देखो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले 10 दिनों के अंदर अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। अगले 10 दिनों में ये अधियाचना बिहार के बीपीएससी संस्थान को ये भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि किन विषयों में कितने शिक्षकों की कमी है, इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन पूरा होते ही योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिया था। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग जिलों से शिक्षकों की विषयवार रिक्तियां ले रहा है। रोस्टर के हिसाब से रिक्ति फाइनल करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। तो अब साथियों मैं आपको बताता हूँ इसका अब अगला प्रोसेस क्या होगा। अब मैं इसका पूरा टाइम टेबल आपको बता देता हूँ क्या होगा। अब अगले 10 दिनों में ये अधियाचना जो है, कितनी रिक्तियां हैं, इसका रोस्टर जो है ये बीपीएससी को भेजी जाएगी। बीपीएससी 4 से 5 दिन इसका अध्ययन करेगी और उससे ये अधिसूचना जो है वो नोटिस तैयार करेगी और इसकी नियमावली तैयार करेगी। तो ये सब दिन 4-5 दिन इसमें इसके लग जाएंगे। तो टोटल 15 दिनों में, तो जो कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बता दिया था, जब लोग नहीं कह रहे थे तब भी मैंने कह दिया था कि ये 15 अगस्त तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, 15 अगस्त तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप देखोगे कि 15 से अगस्त को आपको इसकी अधिसूचना मिल जाएगी और 15 से 20 सितंबर तक आपको इसकी परीक्षा भी दिखेगी। ये साथ में ही आपको परीक्षा की तिथि भी दे देंगे, क्योंकि अब जो है कि ये सारा काम जो है कि वो एकदम फास्ट ट्रैक पे चलेगा और सितंबर के अंत तक आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट दिखेगा। तो ये खुशी की खबर है विद्यार्थियों में और आशा करते हैं कि बिहार सरकार इसको निष्पक्ष तरीके से इसको पूरा करे, इसमें कोई धांधलियां ना हो। और हम भी इस पर जोर लगाएंगे कि कहीं भी कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं भी कोई विद्यार्थियों के साथ, सभी अभ्यर्थियों के साथ कोई भी धोखा ना सरकार कर पाए, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। क्योंकि जैसे ही नियुक्तियां जो है कि वो फास्ट ट्रैक होगी, ये कहीं भी कुछ धांधली करने का प्रयास अवश्य करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो अभी के लिए तो ये खुशखबरी है हमारे लिए। उसके बाद हम इस पर फिर आती है अधिसूचना तो इस पर विचार करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आगे की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़ जाएं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।